हेलो एवरीवन, होप आई एम ऑडिबल। प्लीज कंफर्म। आवाज आ रही है? यस, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कोरोना को चाइना इंक्रीज कर रही है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। कोरोना चाइना में इंक्रीज हो रहा है। हाँ, ये सुनने मेरे को भी आया है। इतना मत सोचो। अब तो कोरोना से डील करने का एक्सपीरियंस भी थोड़ा बहुत आ चुका है तुम्हारे अंदर, है ना? वैक्सीन भी तुम्हें लग चुका है, तो काहे फिक्र कर रहे हो इतना? ठीक है, आने दो। अब ये आता जाता रहेगा। कोरोना विल बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। ओके, कभी उठेगा, फिर गिरेगा, चलता रहेगा। अब तो अवेयर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहले वेव दूसरे वेव में तुम बच गए ना, तो बस ठीक है, टेंशन नहीं लो। ठीक है, मेंस को तो इम्पैक्ट नहीं करेगा ना। देखिए, फिर से मेरी बात सुनिए। अब आप उस परिस्थिति में जा रहे हैं जहां आपका दिमाग तरह तरह की इमेजिनेशंस क्रिएट कर रहा है कि मेंस कहीं टलेगा तो नहीं। क्या मतलब है इन बातों का रे? छोड़ो। हाँ जी, छोड़ो इन बातों को। क्या रखा है इनमें? ये सब एजम्पशंस हैं, होगा नहीं होगा। इसमें टाइम वेस्ट करना है करो, वरना अपनी पढ़ाई करो। जो होगा वो तब का तब देखेंगे। ठीक है, टेंशन ना लो। ओके। प्रज्ञा जी कह रही है कि उन्होंने जोमेटो पे कॉल किया और फ़ोन करके बोला कैंसिल कर दो। देखिए, जोमेटो की पॉलिसी नहीं है ऑर्डर कैंसिलेशन की। उसमें क्या होता है, जब आप ऑर्डर करते हो ना, तो थोड़ी देर का टाइम होता है कि कैंसिल कर लो, तो करना है तो ऑर्डर हो गया, फिर वो कैंसिल नहीं होता है जोमेटो में। हाँ जी। तो आप गलती से 300 रुपए का ऑर्डर कैसे कर सकते हो? ऑर्डर करने के लिए तो पेमेंट करना पड़ता है, पेमेंट करने के लिए पिन उन डालना पड़ता है। बिना मन के ऑर्डर कैसे हो सकता है जोमेटो में, प्रज्ञा जी? ये तो गलत बात है। ऐसे कैसे हो जाएगा? आप गूगल पे से भी पेमेंट करोगे तो पिन डालना पड़ता है। अभी मैंने किया जोमेटो से ऑर्डर थोड़ी देर पहले, इसलिए बता रहा हूं। हाँ जी। कैश ऑन डिलीवरी पर सेट था, तो भाग जाओ। कैश ऑन डिलीवरी में कहां देने की जरूरत है आपको? नहीं लेंगे, मत लो फिर। कह दो पैसा ही नहीं देने को। कैश ऑन डिलीवरी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, आने दो। कह दो नहीं है पैसा हमारे पास। हम तो देख रहे थे कि ऐप कैसे चलता है, ऑर्डर हो गया। समझे? तो वहां मत लो ऑर्डर। अर्क प्रभा बनर्जी कह रहे हैं हमारा नाम पढ़ के दिखाइए। यही है ना? अर्क प्रभा या अर्क प्रभ बनर्जी बोलेंगे, ऐसा कुछ। प्रशांत जी, शनिवार मैंने आपको शायद बोला भी था कि शनिवार तक हो पाएगा वो काम। टीम को बोल दिया मैंने, शनिवार। चलो शुरुआत करते हैं। जोमेटो और कोरोना की दुनिया से बाहर आते हैं और मिक्सचर का रिप्लेसमेंट केस कंटिन्यू करते हैं। 29 सवाल कल हमने किए थे, आज से 30वां सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। बट कैश ऑन डिलीवरी भी होता है क्या ऑर्डर? मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया। करते हैं हम भी किसी दिन, आपकी तरह ऑर्डर करके भाग जाएंगे फिर। ठीक है। ओके। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 29 तक हो गया था।
तो हम आएंगे और अब हम डिस्कस करेंगे पहले तो इक्वल रिप्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, इक्वल रिप्लेसमेंट क्या होता है। बहुत ही शानदार डिस्कशन होगा और इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। इक्वल रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। लेट अस से मैंने कहा कि मेरे पास एक मिक्सचर है, उसमें 100 लीटर प्योर मिल्क है। क्या है? 100 लीटर प्योर मिल्क है। मैं कुछ करने जा रहा हूं। इस 100 लीटर प्योर मिल्क में से, जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, प्योर मिल्क 100 लीटर है और यहां पर वाटर इनिशियली क्या है? 0 है, 0 है। हम क्या करेंगे? 10 लीटर इस मिक्सचर में से निकालेंगे, मिक्सचर का 10 लीटर निकालेंगे और फिर वापस इसमें क्या करेंगे? हम 10 लीटर पानी का डाल देंगे। 10 लीटर मिक्सचर का निकालेंगे, 10 लीटर पानी का डाल देंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वल रिप्लेसमेंट। अब बताओ एक बात, इसको करने के बाद क्या हो जाएगा? क्या तुम्हारा मिल्क 90 हो जाएगा? क्या तुम्हारा वाटर 10 हो जाएगा? आपने मिक्सचर निकाला, मिल्क ही था तो मिल्क चला गया। 10 लीटर तुमने वापस पानी का डाला तो 90:10 हो जाएगा। अगली बार आप फिर से 10 लीटर मिक्सचर का निकाल रहे हो, लेकिन अब जब आप 10 लीटर का मिक्सचर निकालोगे तो आपको यह बात का ध्यान रखना है कि मिल्क भी है और वाटर भी है। अगर मिल्क और वाटर दोनों हैं तो मिल्क भी बाहर जाएगा और वाटर भी बाहर जाएगा, दोनों बाहर जाएगा ना। मिल्क भी बाहर जाएगा और वाटर भी बाहर जाएगा। तो अब एक बात समझते हैं, कितना मिल्क बाहर जाएगा और कितना वाटर बाहर जाएगा। आप कहोगे मिक्सचर अगर 9:1 में है मिल्क और वाटर, तो जो 10 लीटर हम बाहर निकाल रहे हैं उसमें भी मिल्क और वाटर 9:1 में होगा। तो आप कहोगे मेरा 9 लीटर मिल्क बाहर जाएगा, 9 लीटर मिल्क बाहर जाएगा और मेरा 1 लीटर वाटर बाहर जाएगा। तो यहां पर मैंने दोनों चीजें लिख दी कि 9 लीटर मिल्क बाहर गया, 1 लीटर वाटर बाहर गया। अब देखो क्या क्या बचा। आप कहोगे कि 9 लीटर जो मिल्क बाहर गया तो मिल्क 81 लीटर बचा, वाटर 10 था, 1 बाहर गया, 9 बचा। बट वापस तुमने 10 लीटर वाटर का मिलाया, आपने वाटर का 10 लीटर वापस से मिलाया, तो वाटर की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी? वो आपकी हो जाएगी 10 था, 1 गया, 9 बचा, 10 और आ गया, ये आपकी 19 लीटर हो गई। अच्छा, अब वाटर की क्वांटिटी निकालने के लिए मैं बार बार ये काम नहीं करूंगा। आप एक बात बताओ, अगर इक्वल रिप्लेसमेंट का केस है तो आप 10 लीटर अगर मिक्सचर का निकाल रहे हो तो उसको पानी से क्या कर रहे हो? इक्वली रिप्लेस कर रहे हो। मतलब जितना तुमने मिक्सचर निकाला उतना ही पानी मिला दिया। तो क्या टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा? यस। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात आपको समझनी है कि इक्वल रिप्लेसमेंट के केस में जो टोटल वॉल्यूम होता है ये हमारा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, यानी सेम रहता है, यानी ये नहीं बदलता है। अब इसका फायदा मैं कहां से उठाऊंगा? इसका फायदा मैं ऐसे उठाऊंगा कि मैं कहूंगा कि जैसे ही इक्वल रिप्लेसमेंट होगा हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट वापस आ नहीं रहा है, बस जा रहा है। तो यहां क्या हो रहा है? आप देखो, मिक्सचर आप बाहर निकाल रहे हो, वापस आप पानी से रिप्लेस कर रहे हो, तो यहां मिल्क बाहर तो जा रहा है लेकिन मिल्क वापस नहीं आ रहा है। यह बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? मिल्क बाहर जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा, वापस तो पानी आ रहा है। तो क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि मिल्क की क्वांटिटी यहां लगातार कम होगी? पहली बात यस। दूसरा, एक बात और समझिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप 10 लीटर मिक्सचर का बाहर निकाल रहे हैं, इनिशियल वॉल्यूम 100 लीटर्स है और हमेशा 100 ही रहने वाला है। टोटल रिप्लेसमेंट के बाद एक बार आपने निकाला और वाटर से रिप्लेस किया, फिर से 100 हो जाएगा। तो क्या यह बात भी आपको समझ में आ रही है कि जो मिक्सचर बाहर आप निकाल रहे हो वो मिक्सचर आप हमेशा 10% निकाल रहे हो? यस, 10% इज टेकन आउट, जो 100 का 10% है। तो जब आप मिक्सचर का 10% बाहर निकालोगे तो मैं आपसे अब परसेंटेज के टर्म्स में एक सवाल पूछूंगा कि क्या मिल्क 10% से ही कम होगा? यस। क्या वाटर भी 10% से कम होगा? यस। लेकिन वाटर चूंकि आप वापस डाल दे रहे हो तो वाटर फिर से बढ़ जाएगा। तो हम वाटर के बारे में तो ये कंक्लूसिवली नहीं बोल पाएंगे कि वाटर एग्जैक्टली कितना है, लेकिन हम मिल्क के बारे में कंक्लूसिवली हर बार ये बोल सकते हैं कि अगर आपने मिक्सचर से 10% निकाला है
और मिल्क को वापस नहीं डाला है, आप वापस वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं, तो मिल्क की क्वांटिटी 10% से डिक्रीज होगी। ये आप देख लो हो भी रही है। 100 से ये 10% डिक्रीज होकर 90 हुआ था, यस। फिर ये 90 से 10% डिक्रीज होके क्या हुआ, 81 हुआ कि नहीं हुआ, यस। तो ये बार बार क्या हो रहा है, 10% डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगली बार भी जब आप करोगे ऐसा कि 10 लीटर आप मिक्सचर का निकालोगे, तो आप खुद देखो ध्यान से, ये 10 लीटर का मिक्सचर निकालने पे ये वैल्यू 10 से कम हो जाएगी और ये वैल्यू 72.9 हो जाएगी। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैंने सीधा लिख दिया ना कि 72.9 की 10% कम हो जाएगा, मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा दे रहा हूं। 10 लीटर आपने बाहर निकाला है, जो मिल्क और वाटर का ऑलरेडी रेशियो है वो 81:19 है। मिल्क कितना बाहर जाएगा, आप कहोगे इनका टोटल पार्ट्स अगर हम निकाले 81 और 19 का, तो ये टोटल पार्ट मेरा 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 100 हिस्सा 10 लीटर के बराबर है, तो एक हिस्सा मेरा 0.1 लीटर हुआ कि नहीं हुआ, यस। तो जो 81 हिस्सा है वो 8.1 लीटर हुआ कि नहीं हुआ। तो आप कहोगे मिल्क 8.1 लीटर कम हो जाएगा, और वाटर मेरा कितना कम होगा, आप कहोगे 1.9 लीटर कम होगा। मिल्क अगर 8.1 लीटर कम हुआ तो 72.9 हो जाएगा। अच्छा, वाटर की चिंता ना करें, टोटल वॉल्यूम फिर से 100 रहना है, तो जो बाकी बचा वॉल्यूम है वो किसका है, वो बाकी बचा वॉल्यूम आपका सिंपल सा सिंपल है कि वो बाकी बचा वॉल्यूम मेरा पानी का ही होगा। तो हमें पता है टोटल वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो हम मिल्क का क्वांटिटी निकाल के वाटर की क्वांटिटी डिफरेंस निकाल के लिख सकते हैं, हमें इसको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको इस पूरे प्रोसेस में समझनी है वो ये है कि जो पहले तो आपको ये समझना है कि मिक्सचर में कौन सी क्वांटिटी निकल रही है, वापस नहीं आ रही है, उस क्वांटिटी पे परसेंटेज डिक्रीज लगेगा, क्योंकि वो क्वांटिटी डिक्रीज होगी। अगर आपने मिक्सचर का 10% बाहर निकाल के रिप्लेस किया है, तो वो क्वांटिटी जो वापस नहीं आई है वो 10% से ही रिड्यूस हो जाएगी। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? से यस इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ये क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये चीज आप समझ गए तो आपको कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। ओके, कितने लोगों को समझ में आ गया? अच्छा, इसको 27.1 लिखेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो इसको 27.1% कर दो या 27.1 कर दो। हाँ जी, इज इट क्लियर और नॉट? यस, मेक सेंस टू एवरीवन? बोलो हाँ, क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे मैं आपको सवाल करना सिखाता हूं। इसके बेसिस पे सवाल करेंगे, इतनी जानकारी आपको पहले लेनी है। दूसरा एक चीज मैं आपको और रिप्लेस करूंगा, समझाऊंगा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, और वो ये है इसी में कि इक्वल रिप्लेसमेंट के केस में जैसे हमने 100 से शुरू किया, तो अगर हमारा टोटल वॉल्यूम 100 है, तो क्या ये वैल्यूज परसेंटेज के टर्म में हम लिख सकते हैं? मतलब अगर ये 100 है तो 90% होगा, 10 हमारा 10% होगा, 81 हमारा 81% होगा, 19 हमारा 19% होगा, ये हमारा 72.9% होगा, ये 27.1% होगा। जब मैंने इसको परसेंटेज के टर्म में लिखा तो आपको पता है एक खास बात है, और वो खास बात क्या है कि अगर आप मिक्सचर में 10% निकाल रहे हो बाहर और वाटर से रिप्लेस कर रहे हो, तो ये परसेंटेज वॉल्यूम्स हैं। एक बार ऐसा करने के बाद मिल्क 90% बचेगा, शुरू में जितना भी हो, शुरू में जो वैल्यू है उसको हमने 100% मान लिया, तो 90% बचेगा, फिर 81%, फिर 72.9%। अब आपका इनिशियल वॉल्यूम कितना भी उससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने कहा कि मेरे पास 40 लीटर है प्योर मिल्क, जहां से मैं शुरू कर रहा हूं, तो मेरे पास प्योर मिल्क कितना हो गया? प्योर मिल्क मेरे पास 40 लीटर हो गया। और मान लिया मैं ये कर रहा हूं कि मैं मिक्सचर का 4 लीटर बाहर निकाल रहा हूं और मैं रिप्लेस कर रहा हूं किससे? रिप्लेस विद वाटर। इस मिक्सचर का मैंने 4 लीटर निकाला और रिप्लेस विद 4 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, इसको मैं 4 लीटर वाटर से रिप्लेस कर रहा हूं। समझ रहे हो कि नहीं? अब एक चीज और देखो, मैं यहां पर ले लूं इसी क्वांटिटी को 36 लीटर, और मैं आपको बोलूं कि मैं 3.6 लीटर मिक्सचर का निकाल रहा हूं और मैं इसी को 3.6 लीटर वाटर से रिप्लेस कर रहा हूं। मैं बोलूं कि मेरे पास यहां 120 लीटर प्योर मिल्क है, मैंने यहां से 12 लीटर निकाला और मैं इसको 12 लीटर वाटर से रिप्लेस कर रहा हूं। तो परसेंटेज के पर्सपेक्टिव से यहां पर सारी बातें सेम है। अगर आपने ये काम सिर्फ एक बार किया है तो जो मिल्क और वाटर का रेशियो आने वाला है
वो रेशियो आपका 9:1 होगा, क्योंकि क्या होगा, मिल्क 10% से रिड्यूस हो जाएगा। तो वो लेट से कोई भी चीज है, 90% रेशियो 10% हो गया, 10% वाटर आ जाएगा। अगर हम यहां पर बोले कि नंबर ऑफ ऑपरेशन हमने 2 बार किए काम, तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, 81:19 हो जाएगा। ये डजंट मैटर कि आपने किस डेटा से शुरुआत करी है, जब रिडक्शन आपका परसेंटेज में 10% है मिक्सचर का और आप उसको वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं, तो आपका जो रेशियो है मिल्क और वाटर का, दैट विल रिमेन सेम इन ऑल 3 केसेस। इन ऑल 3 केसेस अगर आप नंबर ऑफ ऑपरेशन 1 बार लोगे तो मिल्क और वाटर का रेशियो ये आएगा, नंबर ऑफ ऑपरेशन 2 बार आओगे तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आएगा, ये। नंबर ऑफ ऑपरेशन अगर आप 3 बार लेते हो तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 729:271 आएगा। आपको एक बात समझ में आ रही है कि हाँ, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इनिशियल वॉल्यूम कितना था, इंपॉर्टेंट ये है कि मिक्सचर का कितना परसेंटेज हम बाहर निकाल रहे हैं। समझ में आया? तो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है इक्वल रिप्लेसमेंट की, वह है कितना प्रतिशत वॉल्यूम हम बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, ये तीनों केस में रेशियो वाइज आंसर सेम आएगा। अगर हमें ये निकालना हो कि भाई मिल्क की क्वांटिटी कितनी है, तब इनिशियल क्वांटिटी का रोल है, क्योंकि तब हमें इनिशियल क्वांटिटी को यूज करके मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा कि क्वांटिटी कितनी है। पर जहां तक रेशियो की बात है, रेशियो जो है वो तीनों केसेस में सेम है और मिल्क 10% रिड्यूस हो रहा है, बस दैट्स इट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, आप कुछ लोग करें इनिशियली वाटर का कुछ अमाउंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां ध्यान से देखो, आपको कैसे समझना है। मान लिया आप कहते हो कि मेरा सवाल ऐसा कुछ है कि मैं यहां से शुरू कर लेता हूं, कर सकते हैं आप। कह दो मेरे पास एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, उसमें रेशियो दिया हुआ है 9:1, यहीं से शुरुआत कर लो आप कि मिल्क और वाटर का रेशियो आपके पास 9:1 है शुरुआत में, और यहां आपसे ये बोला जाए कि ये जो वॉल्यूम है वो मुझे दिया है 100 लीटर। कितना दिया हुआ है वॉल्यूम? 100 लीटर्स। और आपको बोला जाए कि इसमें से हम 10 लीटर मिक्सचर का निकालेंगे, हम मिक्सचर का 10 लीटर निकालेंगे और इसमें क्या करेंगे, 10 लीटर वाटर का ऐड करेंगे। तो पहले आपको बस ये देखना है कि 10 लीटर अगर मिक्सचर का निकला तो आपने 10% निकाला कि नहीं निकाला? यस। दूसरा, इक्वल रिप्लेसमेंट हो गया, वाटर से रिप्लेस किया तो मिल्क लगातार डिक्रीज होगा। अब आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। आप यहां पर देखो और आप बोलोगे कि ये वैल्यू 90% है। मेरा जो मिल्क है वो मिक्सचर में 90% है कि नहीं है? और ये डिक्रीज होगा क्योंकि वाटर तो वापस ऐड हो रहा है, मिल्क वापस ऐड नहीं हो रहा है। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे मेरे पास इनिशियल मिल्क 90 है, वो यहां लिखो। ये जो परसेंटेज कंसंट्रेशन है इसको नीचे लिखना, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, परसेंटेज लगा रहने दो। अब आपने कहा कि मैं 10% निकाल रहा हूं, तो एक बार अगर ये काम करोगे तो 10% रिड्यूस हो जाएगी मिल्क की क्वांटिटी, 2 बार करोगे तो 2 बार 10% कम हो जाएगी। यहां पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 72.9 और ये परसेंटेज वापस लगा दो। तो जब आप यहां से शुरू करोगे तो 2 बार में ही यहां पहुंच जाओगे, 1 बार में यहां पहुंच जाओगे, बस खत्म। दैट्स हाउ यू हैव टू सी इक्वल रिप्लेसमेंट केसेस। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है, मैं वो भी बता देता हूं कि फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, और उससे डरने की आवश्यकता क्यों नहीं। फॉर्मूला अननेसेसरी चीजों को मुश्किल बनाता है और कुछ नहीं करता है। फॉर्मूला ये कहता है कि हमारे पास एक वॉल्यूम V है शुरुआत में, तो उसको वो बोलता है V इनिशियल, ठीक है। अब देखो वो कहता है कि इस V इनिशियल से हम शुरू करेंगे और हम क्या करेंगे, मान लिया यहां से कि X लीटर बाहर निकाल रहे हैं और X लीटर ही वापस डाल रहे हैं, ठीक है। V इनिशियल मेरे पास वॉल्यूम है किसका? मिल्क का वॉल्यूम है। ये मिल्क है मेरे पास जहां से हम शुरू कर रहे हैं और हम वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं। वाटर से क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं। तो V इनिशियल वॉल्यूम से शुरू कर रहे हैं, वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं, और हर बार ये कहेगा X लीटर निकाला जाएगा। X लीटर आप मिक्सचर का निकालोगे, X लीटर मिक्सचर निकालोगे, तो यहां लिखो X लीटर मिक्सचर, और इसको आप क्या करोगे, X लीटर वाटर से रिप्लेस करोगे। X लीटर वाटर से आप रिप्लेस करोगे, X लीटर मिक्सचर का निकालोगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आप ये कहोगे प्रतिशत में ये क्या डिक्रीज कहलाएगा। तो प्रतिशत में जो इस डिक्रीज को हम बोलते हैं वो कहेंगे कि भाई देखो X लीटर आप निकाल रहे हो तो VI का कितना डिक्रीज है, तो आप कहोगे -X/VI फ्रैक्शनल डिक्रीज है। ऐसे देखो
आपने परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, ठीक है। तो x लीटर आप बाहर निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो, तो परसेंटेज में कितना डिक्रीज है अगर कैलकुलेट करना है तो आप कहोगे -x/vi, तो फ्रैक्शनल डिक्रीज कहलाता है, राइट। परसेंटेज में डिक्रीज निकालना है तो इसको 100 से गुणा करना पड़ता है। हाँ जी। अब एक बात, इस फॉर्मूला के हिसाब से इनिशियली वाटर का वॉल्यूम 0 होगा। यस, जो फॉर्मूला किताबों में लिखा होता है उसमें ये मानते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम 0 है, बट ऐसा नहीं है। फॉर्मूला लग सकता है, मैं वहीं पर आ रहा हूं, आप समझो इसको। तो इतना क्या हुआ कि फ्रैक्शनल डिक्रीज हो गया, इसमें VI था, ये आपका फ्रैक्शनल डिक्रीज हो गया, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही? अब एक बात मैं आपसे पूछता हूं, कि एक बार ये काम करने के बाद, एक बार आपने अगर ये काम किया तो आपका अब जो वॉल्यूम बचा वो कितना बचा? आपने x लीटर वॉल्यूम निकाला और वाटर से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो आप कहोगे पहले स्टेज में तो इतना पंगा नहीं है, VI से VI माइनस x हो जाएगा मेरा, VI से VI माइनस x हो जाएगा पहले स्टेज में। फ्रैक्शनल डिक्रीज को हम x/vi बोल सकते हैं। तो होता क्या है, कैसे ये फॉर्मूला डिराइव होता है, इसको समझाने का तरीका यह है, बहुत सिंपल है। आपने 100 से जब शुरू किया था तो पहली बार क्या हुआ, 0.9 से मल्टीप्लाई हुआ, 10% डिक्रीज हुआ, 90 हुआ। फिर 0.9 से मल्टीप्लाई हुआ, 10 से डिक्रीज हुआ, 81 हुआ। फिर 0.9 से डिक्रीज हुआ और ये वैल्यू 72.9 हुआ। ये क्या था, हर बार आप मिक्सचर निकाल के अगर वाटर से रिप्लेस कर रहे हो तो मिल्क लगातार डिक्रीज होता है, इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज। तो मिल्क कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, मिल्क में एक सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। तो मिल्क में अगर एक सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है तो मैं कुछ लिखने जा रहा हूं और उसको बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है कि मिल्क में अगर मेरा सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 100 इंटू 1-10/100 टू द पावर, जितनी बार ये काम कर रहे हो आप। अगर ये काम आप n बार कर रहे हो तो आप इसको पावर में n लिखते हो, तो ये 0.9 की पावर n बनता है। 10 क्या है, 10 परसेंटेज है। 10 इज 10 परसेंटेज, 10/100 इज व्हाट, 10%। अगर आपने 10% डिक्रीज किया हर बार तो 0.9 से मल्टीप्लाई हो गया। अगर आपने मिक्सचर का 10% निकाला तो हर बार ये वैल्यू क्या हुई, 0.9 से मल्टीप्लाई होती चली गई और इस तरह का बना। अगर आप इस वॉल्यूम के फॉर्मूले में कन्वर्ट करोगे तो आप कहोगे V इनिशियल इंटू 1 - x/V इनिशियल टू द पावर n, ये फॉर्मूला होता है और ये वैल्यू आपकी हो जाती है V फाइनल। तो यहां पर जो फॉर्मूला बनता है वो कहता है कि ये है मेरी क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट। क्या है ये, क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट, मिल्क की कितनी क्वांटिटी बची, ये है क्वांटिटी, जो इनिशियल क्वांटिटी आएगी कि इनिशियल क्वांटिटी मेरे पास कितनी थी। x क्या है, क्वांटिटी रिप्लेस्ड, मतलब कितनी क्वांटिटी आप निकाल के रिप्लेस कर रहे हो हर बार, दैट्स व्हाट योर फॉर्मूला इज। अब ये जो फॉर्मूला है ये ऐसा नहीं है कि इनिशियली पूरा मिल्क होगा तभी लगेगा, ऐसा नहीं है। ये फॉर्मूला इस स्टेज पे भी लग सकता है। जैसे आपसे मैंने बोला कि मिल्क मेरे पास 100 लीटर का मिक्सचर है जिसमें 9:1 है मिल्क और वाटर की रेशियो, और आपने 2 बार 10-10 लीटर निकाल के वाटर से रिप्लेस कर दिया। तो आपके पास मान लिया एक 100 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर 9:1 में दिए हैं। तो आप मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी निकाल लो 90 लीटर और 90 लीटर यहां रख दो और 2 बार ये काम कर दो, आपको फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क मिल जाएगी। तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हर केस में है इक्वल रिप्लेसमेंट में, बट ये फॉर्मूला एक लग्जरी है, अननेसेसरी लग्जरी। अगर आप सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज को समझते हो तो इस फॉर्मूले की नीड ही नहीं है। और n आपका यह है नंबर ऑफ टाइम्स इक्वल रिप्लेसमेंट इज डन। क्या है n, नंबर ऑफ टाइम्स इक्वल रिप्लेसमेंट इज डन। क्या है बेटा, नंबर ऑफ टाइम्स इक्वल रिप्लेसमेंट इज डन, कितनी बार आप इक्वल रिप्लेसमेंट कर रहे हो। तो इस तरह से ये फॉर्मूला भी लग जाएगा, बट फॉर्मूले की जरूरत नहीं, अगर आप समझ गए हैं तो आपको पता है कि क्या करना है आप, ठीक है।
हम नंबर्स पे खेलेंगे, हम क्यों फॉर्मूला यूज करेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? नंबर्स को जनरलाइज करो, फॉर्मूला बनता है। नहीं करेंगे जनरलाइज, हम तो नंबर्स में ही खेल लेंगे। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? तो अब चलो इस पर सवाल करते हैं कुछ और समझते हैं कि कैसे प्रश्न हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 इसी पे आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 30 को ध्यान से देखते हैं। कह रहा है एक वेसल है जिसमें दो लिक्विड ए और बी 5:3 में पाए जाते हैं। अगर 10 लीटर सॉल्यूशन का हम बाहर निकाल लें और उसको सेम क्वांटिटी ऑफ बी से रिप्लेस कर दें। अब यहां पर एक चीज और समझना है, जो बच्चे फॉर्मूले रटते हैं ना, वो मिल्क और वाटर में फंसे रह जाते हैं। क्योंकि फॉर्मूला जो किताबों में लिखा जाता है अक्सर ऐसे लिखते हैं, अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट। बट कोई जरूरी है कि मिल्क लेफ्ट हो? मैं तो कह रहा हूं कि मेरे पास एक मिक्सचर है, उसमें मिल्क और वाटर दोनों हैं, मैं मिक्सचर निकालूंगा और मैं मिल्क से रिप्लेस करूंगा। अगर मैं मिल्क से रिप्लेस करूंगा तो मैं वाटर पे सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज लगाऊंगा, क्योंकि मुझे तो क्लैरिटी है कि मिल्क वापस आ रहा है। क्या चीज लगातार डिक्रीज होगी? पानी। तो आप मिल्क और वाटर में ना फंसे। आप ये देखो कि जब आप इक्वल रिप्लेसमेंट कर रहे हो तो कौन सी क्वांटिटी वापस नहीं आ रही है, कौन सी क्वांटिटी सिर्फ डिक्रीज हो रही है, वापस नहीं आ रही है। उस क्वांटिटी पर हम डिक्रीज लगाते हैं, परसेंटेज डिक्रीज। बस यही समझना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ एक सवाल सीपीओ में। तो ए और बी 5:3 में 10 लीटर आप निकाल रहे हो, सेम क्वांटिटी बी से रिप्लेस कर रहे हो। तो बी से अगर आप रिप्लेस कर रहे हो तो आपको यह समझ में आ गया कि कौन सी क्वांटिटी डिक्रीज होगी? ए। बी तो वापस भी आ रहा है। फिर कह रहा है ये रेशियो 10:11 हो जाएगा, और ये रेशियो अगर 10:11 हो जाएगा तो जो क्वांटिटी सॉल्यूशन की है वेसल में वो कितनी थी? इनिशियल क्वांटिटी मुझे कैलकुलेट करनी। अब मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, आप मुझे बताइए कि ए शुरू में कितना है? ए शुरू में 5/8 है। देखो, मैं ए का कंसंट्रेशन लिखूंगा, ए आउट ऑफ टोटल क्या है, ये तो मैं इसकी परसेंटेज वैल्यू लिखूं या मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखूं कि ए जो है इस मिक्सचर में, ए और बी का रेशियो 5:3 है। ए क्या है? 5/8 है पूरे मिक्सचर में। अच्छा ये बताओ, जब एक बार आपने इक्वल रिप्लेसमेंट वाला खेल कर लिया तो ये वैल्यू क्या हो गई? अब यही ए कितना हो गया? ये ए 10/21 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? यस। और आपने एक बार रिप्लेसमेंट किया है तो ये क्या हुआ होगा? ये कुछ परसेंटेज से डिक्रीज हुआ होगा। कितने परसेंट से? जितना वॉल्यूम तुमने बाहर निकाला होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपने 10 लीटर बाहर निकाला है। तो पहले इसको ऐसे लिख के और मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूं कि 10 लीटर मैंने बाहर निकाला, तो ये से ये हो गया। अब आपको पता है कि जब आप 10 लीटर बाहर निकाल के वापस रिप्लेसमेंट कर देते हो तो हम देखते हैं कि इसमें कितना परसेंटेज का डिक्रीज हुआ है या कितना कमी आई है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। तो अब ये देखने के लिए आपको क्या करना होता है, अगर दो फ्रैक्शंस आपको दिए हों, कभी भी दो फ्रैक्शन दिए और उसमें आपको परसेंटेज डिक्रीज लगाना हो तो कैसे लगाते हैं? एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें। 21 पंचे आपका होता है 105 और 10 अट्ठे आपका हो जाता है 80। इसको आप ऐसे लिख दो सीधे। आप चाहो तो कुछ काट भी सकते थे शुरू में ही, 5 से काटते, 5 दूनी 10 बनता, फिर आपकी ये वैल्यू हो जाती सीधे 21 और ये वैल्यू हो जाती 16। तो ये जो यहां से यहां की यात्रा है, इट्स लाइक कि 21 मेरा 16 हो गया। अगर 21 मेरा 16 हो गया तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि इसमें कितने का डिक्रीज हुआ? आप कहोगे 16/21 का डिक्रीज हुआ। कितना डिक्रीज हुआ? 16/21 का डिक्रीज हुआ। अब ये 16/21 का जो डिक्रीज है, आप अगर इनिशियल वॉल्यूम को मान लो x है, आपका इनिशियल वॉल्यूम मान लेते हैं x है, तो क्या वॉल्यूम 16/21 से डिक्रीज होगा? यस। होगा कि नहीं होगा? आप ये भी मत लिखो, आप एक काम ये भी कर सकते हो, आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आप ये बोल दो कि भाई मेरी जो इनिशियल वैल्यू है और जो फाइनल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू है, यहां से हम रेशियो लिख के इस चीज को कैलकुलेट करेंगे तो भी ठीक है, या आप सीधे लिखो कि ये 16/21 हुआ है। तो फिर आपको क्या बोलना है मैं समझाता हूं। आप ये कह रहे हो कि 21 से 16 का मतलब
इनिशियल वैल्यू 16/21 से डिक्रीज हुई है। जब ये बात आप देख लो तो आप ये मेंटली एज्यूम करो कि मेरा इनिशियल वॉल्यूम x के बराबर है, तो 16/21 का जो डिक्रीज है इस इनिशियल वॉल्यूम का, ये क्वेश्चन के हिसाब से 10 लीटर के बराबर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 16/21 x जो है आपका, ये 10 के बराबर है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब आपको यहां से x की वैल्यू मिलेगी, बट क्या आपका आंसर आ रहा है? अच्छा सवाल है। क्या आपका आंसर यहां से आ गया? ओके, क्योंकि डिक्रीज 16/21 का नहीं है, ये वैल्यू 16/21 गुना हो रही है। डिक्रीज आपका सिर्फ और सिर्फ 5/21 का है। हमें यही देखना है कि फ्रैक्शनल डिक्रीज क्या है या परसेंटेज डिक्रीज क्या है। तो आप बेसिकली कहोगे 5/21 x मेरा जो है ये 10 के बराबर है। x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? सिंपली 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 21 दूना 42 आपकी वैल्यू आ गई। तो 42 लीटर आपका आंसर होगा। देयर इज वन मोर वे टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर केस। वो सीधा कि आप कहोगे 21 ये है, 16 ये है, 5 की कमी आई, जो कि क्वेश्चन कह रहा है 10 लीटर के बराबर है। 5 की कमी अगर 10 लीटर के बराबर है, 5 की कमी अगर 10 लीटर के बराबर है, तो ये वैल्यू कितनी होगी? 42 के बराबर होगी कि नहीं होगी? यस, ये वैल्यू आपकी 42 लीटर के बराबर होगी। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं? कितने लोगों को मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई? थोड़ी थोड़ी समझ में आई, कुछ कुछ समझ में आई कि हाँ ठीक है, चलो जो आप कह रहे हो थोड़ा थोड़ा करके समझ में आया कि भाई 5 लीटर अगर 10 के बराबर है, तो जो 21 है हमारा वो 42 के बराबर है। 21 हमारा 42 के बराबर है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि हमें तो यहां से यहां का परसेंटेज डिक्रीज निकालना है। परसेंटेज डिक्रीज रेशियो से निकलता है, तो आप क्रॉस करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब है मैंने 21 × 8 से गुणा कर दिया, 21 × 8 से इधर गुणा कर दो, 21 × 8 से इधर गुणा कर दो, तो इससे परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। परसेंटेज चेंज में कहां से कोई फर्क पड़ेगा जब दोनों साइड आप सेम से मल्टीप्लाई कर रहे हो? तो उसी को ऐसे लिख सकते हैं कि इसको जब 8 × 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 21 हो जाता है। ये वैल्यू आपकी 10 × 8 हो गई, उसी को हमने लिख दिया बस। ऑलराइट, कितने लोगों को समझ में नहीं आया कुछ भी? ईमानदारी से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है? कदम हमको कुछ समझ में नहीं आया, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ठीक है। देखिए, रेशियो से करवा दीजिए, मैं मत घुसो। आपको लॉजिक समझ में आएगा तो आप रेशियो से भी कर डालोगे, आप इससे भी कर डालोगे। प्रॉब्लम यह है कि पहले इस बात को समझो जो मैं कह रहा हूं, अल्टरनेट मत ढूंढो। पहले इसको समझो मैंने क्या बोला है। आपको क्या लग रहा है कि रेशियो से करेंगे वो हमें समझ में आ जाएगा, ये हमें समझ ही नहीं आया। अगर लॉजिक क्लियर नहीं हुआ तो फिर तो क्वेश्चन आप रट रहे हो। लॉजिक क्लियर हो गया तो तुम फिर जिससे मर्जी आए लगाओ, सबसे हो जाएगा। पहले इसको समझो क्या हुआ है यहां पर। मैं आपको लॉजिक क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि लॉजिक अगर एक बार क्लियर हो गया ना, फिर तुम रुक नहीं सकते हो। ओके, कितने लोगों को समझ में आई थोड़ी थोड़ी बात? फिर मैं आता हूं, फिर मैं और चीजों पे घुसेंगे। ओके, अब आते हैं दूसरा जो आपका एक तरीका है जिसको फॉर्मूला बोलते हैं। इस सवाल को हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूले से कैसे करोगे? फॉर्मूले से आप ऐसे करोगे कि मैंने आपको एक चीज बताई, अगर आपको ध्यान हो, और मैंने आपको बताया था कि v फाइनल अपॉन जो v इनिशियल होता है वो क्या होता है? 1 - x अपॉन v इनिशियल की पावर n, ऐसा ही होता है ना? ये भी बताया मैंने आपको। v फाइनल और v इनिशियल का रेशियो लिखते हैं। v फाइनल जो आपका है, एक तरह से आप देखो, वो है 5, वो है 10/21, और जो v इनिशियल आपका है वो है 5/8। तो अगर आप इन दोनों का रेशियो आपस में निकालते हो तो आप कहोगे मेरा b फाइनल अपॉन v इनिशियल जो है वो 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, ये वैल्यू आपकी आ गई 16/21।
आप यहां जाके रखिए इसको, आप कहोगे ये बना 16/21 इज इक्वल टू 1 माइनस क्वेश्चन के हिसाब से 10 निकाला गया, 10 लीटर निकाला गया है, और वी इनिशियल की वैल्यू हमें पता नहीं है। वी इनिशियल की वैल्यू यहां से कैलकुलेट हो जाएगी। कैलकुलेट करो, यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं वी इनिशियल की वैल्यू। तो यहां से वी इनिशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42। वी इनिशियल की वैल्यू आपकी आ गई 42। ऑलराइट, आई कि नहीं आई? यस, वी इनिशियल बिकेम इक्वल टू 42। बी ऐड हुआ तो उसके हिसाब का क्या हुआ? देखो, बी ऐड हुआ, मैंने क्या बोला आपको, एक वैल्यू जो सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज होती है लगातार, ओके, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। दूसरे का टेक केयर अपने आप हो रहा है, उसकी टेंशन तुम लो ही मत। इक्वल रिप्लेसमेंट होता है तभी तो हम, वो ऑलरेडी उसका हिसाब किताब हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो हर बार अगर हम कह रहे हैं कि भाई 10% डिक्रीज हुआ या वॉट एवर, वो कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि इक्वल रिप्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि हमारी वैल्यू क्या हो रही है? इक्वल रिप्लेसमेंट हो रही है। अगर इक्वल रिप्लेसमेंट हो रही है तभी तो हम बोल पा रहे हैं चीज। कितने लोगों को मेरी बात समझ में थोड़ी 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 आई? थोड़ी थोड़ी आई। अब फिर मैं आपको एक सवाल पूछूंगा और उस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। ये जो बी इनिशियल है वो क्या है? क्या ये बी इनिशियल ए लिक्विड की क्वांटिटी है? तब तो ये टोटल आंसर हो ही नहीं सकती। किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, मुझे करना चाहिए था। ये वी इनिशियल जो है, जब वी टोटल के बराबर होता है तब तो ठीक है इस फॉर्मूले को ऐसे लिखना, वरना आपको इस फॉर्मूले को ऐसे याद करना पड़ेगा। तो 90% लोगों को तो फॉर्मूला ही नहीं पता है सही, ठीक। ये x अपॉन वी टोटल होता है। कभी कभी क्या होता है, जब हम शुरुआत ही एक तरह के लिक्विड से करते हैं तो वी इनिशियल और वी टोटल बराबर हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। जो क्वांटिटी आप निकालते हो उसका परसेंटेज मिक्सचर के टोटल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो यहां जो सवाल आपके सामने है, इसको जरा समझिएगा। यहां सवाल में इनिशियली मिल्क, मतलब ए और बी दोनों मौजूद हैं। यहां ए भी है, यहां बी भी है, दोनों मौजूद हैं। अब आपको समझना यह है कि जब हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई हमारा 5/21, या आप कह रहे हो 5 का डिफरेंस हमारा 10 के बराबर है, तो 1 की जो वैल्यू है हमारी 2 के बराबर है। आपको यहां से एक चीज समझनी पड़ेगी कि बेसिकली ये जो 5/21 है, जो आप लिख रहे हो कि 5/21 का डिक्रीज हुआ, ये टोटल वॉल्यूम का है। एंड दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज गोइंग, क्योंकि जितना डिक्रीज तुम्हारे मिल्क में होगा उतना ही परसेंटेज डिक्रीज तुम्हारे टोटल वॉल्यूम में होगा। दैट्स हाउ आई एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट। और ये वैल्यू आपकी 10 के बराबर है, तो यहां से बी टोटल की वैल्यू जो आई वो 42 लीटर आई। तो ये जो वैल्यू आपकी निकलती है ये वी टोटल की वैल्यू होती है। तो जो फॉर्मूला भी आपका लिखा हुआ है, इसमें एक छोटा सा करेक्शन आप किसी किताब से भी याद करते हो तो ये होना चाहिए। जब वी आई वी टोटल के बराबर होता है तब तो ठीक है, ये वी आई और वी टी लिख दो, वरना आपका ये वी टोटल है और ये आपका वी आई है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ जो क्वांटिटी लगातार डिक्रीज हो रही है। अब कई लोग इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि उन्होंने कभी इसको समझा ही नहीं होगा। पहले फॉर्मूला रट रखा होगा, उसी फॉर्मूले में कुछ क्वेश्चन लगा रखे होंगे वैल्यू रख के, बट वो बहुत ही सतही नॉलेज आपको है, सतही नॉलेज है, तो उसमें गड़बड़ी भी हो जाएगी आपसे। हाँ जी, तो मैंने आपको दोनों तरीके से एक्सप्लेन किया, बाकी और भी सवाल लगाते हैं ताकि आपकी क्लैरिटी जो हो वो बढ़े। तो यहां पर ये जो वैल्यू आई है, ये वी टोटल की वैल्यू आई है 42। यही मुझे निकालना था कि मिक्सचर का वॉल्यूम कितना है। ठीक है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। यहां आ जाओ, 31वां सवाल देखो, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। एक रेशियो मिल्क और वाटर का है, उसमें 13:11 है आपका। 17 लीटर मिक्सचर का आपने बाहर निकाला, 17 लीटर वाटर का आपने ऐड किया, रेशियो आपका 1:1 हो गया।
आपको ये बताना है कि जो टोटल क्वांटिटी मिक्सचर की है इनिशियली वो कितना थी, टोटल क्वांटिटी कितना थी। ओके, तो जरा इस बात को समझते हैं। टोटल क्वांटिटी मिक्सचर की निकालिए, लॉजिक आपको समझ में आ गया, वही लॉजिक आपको लगा देना है। आप कहोगे कि मेरे पास जो इनिशियल वॉल्यूम है वो कितना है, वो आप कहोगे 13/24 का है। ठीक है, मिल्क की बात हो रही है क्योंकि पानी रिप्लेस हो रहा है, पानी से रिप्लेसमेंट है, तो मिल्क 13/24 शुरू में है, बाद में यही चीज 1/2 हो गई हुई। अब मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से देखना। 2 से अगर काटोगे तो ये 12 बनेगा, तो ये वैल्यू 12 हो जाएगी, ये 13 हो जाएगी। आप कहोगे कि 1/13 की कमी मिल्क में आई। अब 1/13 की कमी अगर मिल्क में आई है तो क्या 1/13 की कमी ही टोटल वॉल्यूम में हुई होगी, तभी तो मिल्क 1/13 से कम हुआ। यस, तो अब आप यहां से ये बोल सकते हो कि 1/13 ऑफ टोटल वॉल्यूम क्वेश्चन के हिसाब से 17 के बराबर होगा। तो मेरा टोटल वॉल्यूम 13 × 17 यानी 221 के बराबर होगा, और यही आपसे पूछा गया। आपका आंसर क्या हो गया, बी। तो अगर आपको समझ में आ चुका है तो ये प्रोसेस आपके लिए बहुत फास्ट और तेज होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर मैं आपको फॉर्मूले में लेके जाऊंगा। मैं कहूंगा आप लिखो v इनिशियल क्या है, तो आप कहोगे v इनिशियल मेरा क्या है 13/24। फिर मैं कहूंगा निकालो v फाइनल क्या है, तो v फाइनल आपका है 1/2। फिर मैं कहूंगा v फाइनल बटे v इनिशियल निकालो, तो आप कहोगे अगर ये वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा 1/2 बटे 13/24। जब हम ऐसा करेंगे तो 2 से कटेगा, यहां 12 आएगा, ये वैल्यू मेरी क्या हो गई 12/13 हो गई। तो v फाइनल बटे v इनिशियल क्या हो गया आपका 12/13 हो गया। फिर आप फॉर्मूला लगाओगे तो आप कहोगे 12/13 विल बी इक्वल टू 1 - x, x की वैल्यू 17 है, यहां आपका आएगा v टोटल, और ये काम आपने एक बार किया है तो 1 ही होगा। अब यहां से आप v टोटल की वैल्यू सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली आपको 221 लीटर ही मिलेगा। ये काम करने में कोई मजा नहीं है, यहां देखो कितना आसान है सब कुछ। यार वाटर मिलाया है, यही तो मैंने बोला था कि जो चीज नहीं मिलाई जाती है वो डिक्रीज होती है। कितने परसेंटेज से डिक्रीज होती है, जितना परसेंटेज मिक्सचर डिक्रीज होता है। इन अदर वर्ड्स, जितना परसेंटेज मिल्क डिक्रीज हुआ है उतना ही परसेंटेज मेरा मिक्सचर निकाला गया था। तो जैसे ही मैंने देखा, मैंने कहा मिल्क मेरा 1/13 से डिक्रीज हुआ है, तो मिक्सचर को भी आपने 1/13 निकाला होगा, इसलिए 1/13 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर 17, वी टोटल की वैल्यू 221 आ गई। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर एक वेसल में 3:5 है। 30 लीटर आपने निकाला, 15 लीटर जोड़ा। अब यह सवाल इक्वल रिप्लेसमेंट का नहीं है, तो जो भी डिस्कशन मैंने इक्वल रिप्लेसमेंट के लिए किया है वो यहां अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इक्वल रिप्लेसमेंट के लिए ही हमने वो केस, वो फॉर्मूला सब डिस्कशन किया है कि जितना आपने मिक्सचर निकाला उतना पानी जोड़ दिया या उतना दूसरा लिक्विड जोड़ दिया। ये सवाल इक्वल रिप्लेसमेंट का नहीं है। ये सवाल आपका कुछ निकाला गया, कुछ जोड़ा गया, इट्स डिफरेंट क्वेश्चन, इसको हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप ये कह रहे हो कि आपके पास 3:5 का मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, आपने यहां से 30 लीटर इस मिक्सचर का निकाल डाला और 15 लीटर आपने मिक्सचर का वापस जोड़ा है, और रेशियो आपका 3:13 हो गया। रेशियो कितना हो गया आपका 3:13 हो गया। इस सवाल को हम कैसे करेंगे मैं दिखाता हूं। तो आप कहोगे मेरे पास 3-5 है, मतलब मेरे पास मिल्क भी है, मेरे पास वाटर भी है, और आपने यहां से 30 लीटर वैल्यू बाहर निकाली है और 15 लीटर आपने वाटर वापस जोड़ा है। अब एक चीज देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, सवाल को मैं बहुत क्लासिकल तरीके से सवाल को कराऊंगा, जो पूरा रेशियो मेथड है, और बहुत सरलता से आप कर पाओगे। एक बात बताओ मुझे, यहां पर क्या क्या बदल रहा है? क्या यहां पर वाटर की क्वांटिटी बदल रही है? यस। क्या यहां एक चीज और बदल रही है, वो है कि मिक्सचर इनिशियली जो था उसमें से हमने कितना कम किया है, मतलब मिक्सचर में हमने कुछ कम किया है और पानी में हमने कुछ जोड़ा है, यही काम किया ना। तो हम एक काम करते हैं, हम इसमें वाटर और टोटल के बारे में लिखेंगे। इनिशियली मेरा वाटर और टोटल क्या है, 5:8 है, वाटर 5 है और टोटल 8 है, लिख दिया मैंने। फिर मैं एक सवाल पूछता हूं, आपने क्या किया, वाटर में 15 जोड़ा, आपने टोटल में कितना किया, कम, 30 लीटर कम कर दिया। इससे क्या हुआ, आपने टोटल 30 लीटर कम किया, वाटर आपने 15 लीटर जोड़ा।
फिर आप थोड़ा सतर्क हो जाओ। अगर आपने 15 लीटर पानी जोड़ा और 30 लीटर मिक्सचर निकाला था तो एक्चुअल में टोटल मिक्सचर 15 लीटर से ही कम होगा। यह बात आपको समझ में आ रही है? टोटल जो वैल्यू है 30 निकाला तुमने और 15 जोड़ दिया तो 15 से कम हो गई। तो टोटल मेरा 15 से कम हुआ और हमने 15 लीटर पानी जोड़ा है, तो 15 लीटर पानी जोड़ा, टोटल नेट 15 लीटर कम है और फाइनल जो रेशियो है वाटर का टोटल से वो मेरा 13:16 है। अब ये आपको क्रॉस मेथड रेशियो में पढ़ाया गया है, उसका इस्तेमाल कर लीजिए। 16 पंचे 80, 13 अट्ठे 104। 80 और 104 क्या होता है? 24 यूनिट होता है। ये 24 यूनिट किसके बराबर है? 13 इंटू 15 और 15 इंटू 16 दोनों जुड़ जाएंगे, एक प्लस है एक माइनस है, वो माइनस वाला भी प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू बनेगी बेसिकली 15 इंटू 29। बनेगी या नहीं बनेगी? यस, कुछ ऐसा ही लग रहा है। दैट्स हाउ यू कैन राइट। लेकिन अभी आंसर नहीं आया आपका, ये ध्यान रखना। आपसे पूछा है कि बताओ इनिशियल टोटल क्वांटिटी कितनी है। इनिशियल टोटल क्वांटिटी हमारी कितनी है ये मुझे कैलकुलेट करना है। क्या इस प्रोसेस से आपका प्रश्न हल होगा या नहीं होगा, ये आपको थोड़ा ध्यान से सोचना है, क्योंकि मुझसे इनिशियल क्वांटिटी पूछी जा रही है, टोटल कितनी थी। क्या इससे लगेगा या इसमें कुछ प्रॉब्लम है? अगर हम ये मेथड लगाते हैं बेस्ड ऑन रेशियो, डायरेक्ट रेशियो और कुछ भी नहीं, क्या ये चीज सही लिखी है मैंने? ये आपको समझना है कि इनिशियल मिल्क और वाटर का रेशियो 3:5 था, तो वाटर का टोटल से रेशियो 5:8 था। आपने 30 लीटर मिक्सचर का बाहर निकाला, तो मैं कह रहा हूं टोटल मेरा 15 लीटर से कम होगा, 15 लीटर वाटर आपने ऐड कर दिया। ठीक है, तो क्या इससे जो आपका आंसर है वो आना चाहिए था पर आया नहीं? क्यों नहीं आया आंसर? यहां से 40 तो नहीं बनेगा, ये तो मामला गड़बड़ हो गया। 15 कॉमन लिया, 16 13 है, 16 13 29 हो गया। तुम काटोगे अगर 3 से तो 29 इंटू 5 बनेगा। 8 यूनिट की वैल्यू अगर चाहिए, 15 इंटू 29 कहां से आया भैया? ये माइनस आएगा, ये भी माइनस आता है, तो वो जुड़ के आपका ऐसे ही हो जाता है। रेशियो रिवाइज करो तो ये क्रॉस समझ में आएगा, बट इससे वैल्यू नहीं आई क्या? नहीं। अब जरा दूसरा मेथड एक्सप्लोर करते हैं कि आखिर ये वैल्यू नहीं आई तो कुछ तो गड़बड़ी है। समझते हैं कि क्या और तरीका हो सकता है सवाल को करने का। ओके, कैसे हम इसको सॉल्व करें? व्हाट इज द मेथड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? ओके, ध्यान से सोचिएगा और फिर देखेंगे इसमें गलती कहां है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्यों नहीं आंसर आ रहा है, क्या सवाल का डेटा ही गड़बड़ है ना? लेट्स एक्सप्लोर, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। तो एक बात बताओ मुझे कि मेरे पास एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर से आपने 30 लीटर निकाल दिया और 15 लीटर पानी का जोड़ दिया। ठीक है, मेरे को एक सवाल बताओ, ये 3:5 आपके पास वैल्यू है, 3:5 आपके पास वैल्यू है। ओके, ये जो 3:5 की वैल्यू मैंने आपके सामने लिखी है, इसमें से 30 लीटर बाहर निकाला गया है। तो आप कहोगे मेरे पास लेट्स से 3x और 5x इनिशियली था, ये था, कितना कितना बाहर निकाल लिया गया है जरा समझते हैं इसको। आप कहोगे 30 लीटर बाहर निकाला गया, तो 30 लीटर में आप कहोगे 8 यूनिट अगर 30 के बराबर है मेरा, तो 1 यूनिट अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 30/8 आएगा। तो 8 तिरिक 24 हो गया, 6/8 बनेगा, 2 3 6 2 चौके 8, 3 सही 3/4 या 3.75 बोल सकते हैं हम। तो 3 यूनिट की जो वैल्यू होगी, 3 यूनिट की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो ये अगर 3.75 है तो 3 तिरिक का 9 और 225 11.25 हो जाएगा 3 यूनिट की वैल्यू। और जो मेरी 5 यूनिट की वैल्यू होगी अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 30 में से घटा लो इसको, तो ये 18.75 आ जाएगी। ये दो वैल्यूज हुई आपकी, 3 यूनिट और 5 यूनिट की वैल्यू। ओके, दैट्स व्हाट द वैल्यूज आर गोइंग टू बी। अब मैं ये कहूंगा कि मेरे पास ये जो 3x है वो इनिशियली 11.25 था, ये निकला मतलब, तो जो मेरे पास 3x था इसमें से मेरा 11.25 कम हो जाएगा। ये ध्यान समझिएगा। जो 5x था इसमें इतना कम होगा, लेकिन आप 15 लीटर और जोड़ भी रहे हो, तो ध्यान से देखना, ये इतना बाहर जाएगा और ये 15 लीटर हमारा जोड़ा जाएगा। तो नेट इसमें जो कमी है वो 3.75 की ही कमी है।
और ये ओवरऑल वैल्यू आप बोल रहे हो कि भैया 3/13 के बराबर है। ये आपका ट्रेडिशनल प्रोसेस, ओके, ट्रेडिशनल प्रोसेस है, करेक्ट है कि नहीं है? यस। अब जरा देखते हैं, ये 13 तियां 39 बना और ये 5 तियां 15 बना, तो 39 में से अगर आप 15 घटाओगे तो क्या वैल्यू आपकी 24x बनेगी? यस। तो ये तो 24x आ गया, यहां भी कुछ 24 जैसा ही लिखा हुआ है, अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। अब देखो यहां पर कि ये जो वैल्यू आपकी आई 13 तियां 39 और 5 तियां 15, 13 इंटू 11.25 है, ये राइट साइड में जाएगा, 13 इंटू 11.25 बनेगा। यहां माइनस करेंगे तो ये 3 इंटू 3.75 बनेगा। क्लियर है? वाटर ऐड हुआ है, मिल्क कांस्टेंट रहना चाहिए। ये चंदन जी किसने बोला? 30 लीटर जब मिक्सचर का तुमने निकाला तो मिल्क बाहर नहीं गया था क्या? कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है, ऐसी बातें मत करो उल्टी पुल्टी। तो ये 24x हो गया। अब देखते हैं, आपको सारा कुछ आपके सामने मामला है। 13 इंटू 11 आपका कितना होता है? या आप कहोगे इसको सीधे 11 से 1/4 लिख के कर लेंगे, जो करना है कर लो, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप कहोगे ये जो वैल्यू है ना, इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 45/4 और ये वैल्यू मेरी है 30/8। ऐसे करके 8 एलसीएम लेंगे, 4 दूनी 8, 45 दूना 90, 13 9 117, 1170 हो गया ये, माइनस 30 तियां 90, ठीक है, 70 गया, 20 गया, 1080/8 आ गया। ठीक है, आपको जो निकालना है वो निकालना है टोटल 8x इनिशियल वैल्यू। 8x निकालने के लिए 3 से और डिवाइड करेंगे। 3 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हो गया 1080/8 इंटू 3। ओके, ट्रू और नॉट? यस, से यस। समझ में आ गया सभी को? मेक सेंस टू एवरीवन? फाइन। अब मेरे को बताओ कि यहां से वैल्यू क्या निकल के आई? ओके, वैल्यू क्या निकल के आई? चलो करते हैं, 8 से काटते हैं इसको। तो अगर हम 8 से काटेंगे तो 8 एकन्नम 8, 8 तिरिक 24 और 8 पंचे 40/3 आया। ये वैल्यू 45 आ गई, 45। और 45 आपका आंसर में दिया है डी। हाँ जी, डी आंसर में दिया हुआ, तो डी करेक्ट हो। तो ट्रेडिशनली खतरनाक तरीके लगाने के बाद मेरा आंसर तो आ गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि इस रेशियो में क्या गड़बड़ी हुई? अगर इस रेशियो में कोई गड़बड़ी ना होती तो यहां से भी आंसर आता। तो फंडामेंटली यहां गलती कहां है, यह मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। वेयर इज द मिस्टेक इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? थोड़ा वेट करते हैं और समझते हैं कि क्या आप इसका आंसर दे पाएंगे या नहीं। फंडामेंटल एरर कहां हो रही है इस रेशियो में? हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास वाटर है, हम कह रहे हैं हमारे पास टोटल है, 5 वाटर है, 8 मेरा टोटल है। फिर मैंने कहा कि 13 वाटर है, 16 टोटल है। हमने वाटर में 15 लीटर जोड़ा है, ऐसा ही किया ना कि वाटर में हमने 15 लीटर जोड़ा है, और टोटल में हमने 30 लीटर कम किया था, बट फिर से हमने 15 लीटर जोड़ दिया। तो टोटल की जो कमी है वो हमने आपके सामने लिख के बता दिया कि भैया वो जो कमी है वो तो नेट 15 लीटर की है टोटल में। तो टोटल हमारा इफेक्टिवली 15 लीटर से कम हुआ है और वाटर हमारा 15 लीटर से बढ़ा है। ठीक है, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि यहां पर क्या गड़बड़ी है जो आपको दिख रही है, क्योंकि वो गड़बड़ी अगर आप पकड़ लोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। हम इस रेशियो से भी सवाल को शायद कर पाएंगे, क्योंकि आंसर तो सेम आना चाहिए जो कि आया नहीं। फिर कुछ और भी बात करेंगे कि कुछ और क्या हो सकता था। एनीबडी हु कैन थिंक अबाउट दिस? 15 गड़बड़ समझ नहीं आ रही है। चलो ठीक है, कुछ और अल्टरनेटिव दिखाता हूं। देखो, मैं कहता हूं मान लिया मैं मिल्क और वाटर ही लिखता हूं केवल, इसको बहुत ध्यान से देखना। थोड़ा एक अलग तरीका दिखाता हूं।
30 लीटर तुमने मिक्सचर का निकाला। अच्छा 30 लीटर जो निकाला, तुम भूल जाओ कि तुमने कुछ निकाला। 30 लीटर निकालने के बाद तुम्हारे पास जो मिक्सचर बचेगा उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? 5:8 होगा कि नहीं होगा? ओके यस। गड़बड़ी कहां है वो आपको अभी समझ में भी आ जाएगी। ये जो मिक्सचर, देखो ध्यान से, तुम जिस मिक्सचर में, यहां गड़बड़ी कहां है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। तुम्हारे पास एक मिक्सचर है, तुम पानी किस में मिला रहे हो? 15 लीटर तुम किस में मिला रहे हो? 15 लीटर तुम उस बचे हुए मिक्सचर में मिला रहे हो जो 30 लीटर निकालने के बाद बचा हुआ है। तो बेसिकली यहां पर जो एरर भी है वो भी आपको भी समझ में आ जाएगी। ये जो 5:8 है, ये वो मिक्सचर है जिसमें 30 लीटर निकाला जा चुका है, उसमें तुमने 15 लीटर पानी मिलाया है। तो उसमें अगर तुमने 15 लीटर मिलाया है पानी, तो उसमें मिल्क तुमने कुछ नहीं मिलाया, पानी तुमने 15 लीटर मिलाया, ये कहानी है। और मिल्क और वाटर का रेशियो 3:13 हो गया। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? जो मिक्सचर में 30 लीटर तुमने निकाल डाला, जो बचा उसमें ही तो पानी मिला रहे हो। तो अब आप क्या कहोगे समझना, फिर से तुमसे कोई कांड ना हो, क्योंकि कांड में फिर से करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि तभी तुम समझ पाओगे धीरे धीरे। अब आप कहोगे 13×5 = 65 हो गया। यहां मेरा क्या हुआ? 13×5 = 65 हो गया। तो ये 65 - 24 हो गया। ऐसा लग रहा है आपको कि 65 - 24 हुआ? और ये वैल्यू आपको महसूस होगा कि भैया ये तो 45 के बराबर है। 15 × 45, ये तो 0 हो गया। मिल्क में तो कुछ एडिशन हुआ नहीं बाद में। अब मेरे को एक बात बताओ कि 65 - 24 और 45 जो है, ये वैल्यू किसके बराबर है? तो आप कहोगे 41 पार्ट्स हैं, 45 के बराबर है। यहां से भी कुछ बात नहीं बन रही, ऐसे भी आंसर नहीं निकलेगा हमारा। लेकिन जो मैंने आपको समझाया है, अगर आप यहां जो गलत है और यहां जो गलत है, इन दोनों को कंबाइन कर लो तो तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, दोनों जगह जो गलतियां हैं, अगर इसको आप कंबाइन कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। रेशियो से भी आपका उत्तर आ जाएगा। आप दोनों गलतियों को अगर कंबाइन कर पाए तो। मैंने यहां भी कुछ बताया आपको, वहां भी कुछ बताया। इफ यू कैन कंबाइन यू कैन गेट योर आंसर, इफ यू कैन नॉट यू विल नॉट गेट योर आंसर। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? हाँ जी, नहीं आई समझ में? ओके, देखो अब मैं इसको यहां करेक्ट करा रहा हूं और तुम्हारा आंसर तुरंत आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर, यही करेक्शन हो जाएगा। एक बात बताओ, मैं फिर से समझाता हूं आपको, यही करेक्शन हो जाएगा। 1 मिनट दो बस मुझे। वाटर और टोटल का रेशियो 5:8 है। ये वो मिक्सचर है जिसमें से 30 लीटर निकाला जा चुका है। राइट और रॉन्ग? यस, 30 लीटर निकाला जा चुका है। ये मिक्सचर है वो। इसमें आप क्या कर रहे हो? 15 लीटर पानी जोड़ रहे हो। 15 लीटर पानी जोड़ रहे हो? बोलो हाँ, यस। और अगर आप 15 लीटर पानी इसमें जोड़ रहे हो, 8 यूनिट 15 लीटर के बराबर होगा। 8 सीधे 15 लीटर के बराबर कैसे हो गया? मिक्सचर में जो निकालना है वो जरूरी नहीं है कि 15 लीटर पानी है। मिक्सचर में जो नहीं, किसने कहा 15 लीटर पानी निकला है? नोबडी सेइंग 15 लीटर पानी है। चलो एक काम करो, मैं आपको टाइम देता हूं इस सवाल में, ठीक है, कि इस सवाल को, ये तो तरीका हो गया जो प्रॉपर तरीका, हमने आंसर निकाल लिया। बट अगर इस सवाल को हम रेशियो से करना चाहते हैं थ्रू दिस फॉर्मेट, तो ये सही से लिखना पड़ेगा। अगर ये सही से लिखोगे तो उत्तर आएगा, सही से नहीं लिखोगे तो उत्तर नहीं आएगा। तो यहां क्या और कैसे लिखें कि मेरा आंसर आ जाए, तो ये मैं टाइम दे रहा हूं आपको, थोड़ा सोचना। मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाया है, मैंने आपको यह भी दिखाया कि 2 सिनेरियो में इसको लिख के गलत आया क्योंकि आपने सही से लिखा ही नहीं। तो थोड़ा तमीज से लिखो, अगर तमीज से लिखोगे तो आंसर भी आएगा तमीज से। ठीक है, करोगे काम? करना, ओके। तो अगर करोगे तो तुम्हारा उत्तर जरूर से जरूर आएगा। तो प्लीज इसको ट्राई करना एक बार। नहीं आएगा तो हम हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारा मदद करेंगे, सिखाएंगे तुमको, ठीक है, चिंता ना करो रेशियो में कैसे कन्वर्ट होगा। बट एक बार ट्राई करो प्लीज। करोगे? करोगे ना? करना, थोड़ा सीखोगे।
वरना ये ट्रेडिशनल प्रोसेस तुम्हें सिखा दिया ताकि उत्तर में शंका ना रहे, उत्तर 45 ही आएगा, उत्तर तो 45 ही आएगा, निकाल के देख लिया हमने। नाउ यू ट्राई कि हाउ टू गेट इट। नहीं आएगा तो मुझे कल बताना, करवाऊंगा रेशियो में रिलेट करके कैसे कर सकते हैं, या अगर कुछ ऐसी बात है जो आपको पता नहीं है और आप इसको अप्लाई कर रहे हो तो वो भी मालूम होना चाहिए। विल सी इट, डोंट वरी, थोड़ा खोजबीन करना आप, है ना। 33वां सवाल देखिए, खोजबीन करोगे तो सीखोगे, नहीं करोगे तो फिर मैं बता ही दूंगा। बता दीजिए, बहुत कंफ्यूजन है। अरे थोड़ा मेहनत तो करके आना शांतनु जी, ये सब दिमाग की एक्सरसाइज के लिए होता है और कुछ नहीं होता है। ओके, द ट्रू पर्पज, डू यू नो व्हाट इज द ट्रू पर्पज ऑफ एजुकेशन? दिस बुक इज ऑलवेज ऑन माई टेबल, देयर इज वन मोर बुक, द करेज टू बी हैप्पी, दैट इज माई इन माई बैग। तो कभी कभी दोनों टेबल पर रहते हैं, एक मेरे ऑफिस के बैग में रहता है, दिखाता हूं, ठीक है, ये मेरे ऑफिस का बैग है, ठीक है, ये देखो इसमें एक किताब रखी है ठीक है, तो इनमें से एक किताब मेरे पास हमेशा रहती है। तो इसमें, इस बुक में मेंशन्ड है ना कि एजुकेशन का असली पर्पस क्या है। एजुकेशन का असली पर्पस है बच्चों को सेल्फ रिलायंट बनाना। एजुकेशन का पर्पस रटाना ही नहीं है कि टीचर आए सब कुछ बता दे। एजुकेशन का पर्पस है बच्चों को सेल्फ रिलायंट बनाना। टीचर्स वो काम करे कि बच्चा आत्मनिर्भर हो जाए, सेल्फ निर्भर हो जाए, कि वो सारी चीजें खुद ही कर ले। तो उस प्रोसेस में ये चीज जरूरी होती है कि मैं आपको कुछ बोलूं कि ये करना, ताकि आपकी जो मेंटल मसल्स हैं वो बिल्ड हो। जैसे आपके हाथ में एक फिजिकल मसल होती है, एक्सरसाइज करने से बिल्ड होती है, ऐसे ही एक मेंटल मसल होती है, जो कोई ऐसी चीज नहीं है जो दिखती है, बट वो यही सब काम करके बढ़ती है। लेकिन हम किसी आदमी को देख के नहीं बता सकते हैं कि इस आदमी के अंदर मेंटल मसल है कि नहीं है। देखने में तो सब एक जैसे लगते हैं, फिजिकली तो पता चलता है, और लोग उस पर काम नहीं करना चाहते हैं, मेंटल मसल पे। इसलिए आपने देखा होगा जो मैक्सिमम टीचिंग प्रोसेस है, वो मैक्सिमम टीचिंग प्रोसेस क्या है आपने देखा है? मैक्सिमम टीचिंग प्रोसेस है टीचर आया, सोल्यूशन बता के निकल गया। वो बच्चों को सेल्फ रिलायंट नहीं बना रहा है एजुकेशन प्रोसेस, वो बच्चों को रटा रहा है। मैं बहुत ज्यादा मैं भी नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे पसंद नहीं करते हैं ये सब, बट कभी कभी थोड़ा थोड़ा छोड़ता हूं कि यार आदत जाती नहीं मेरी, मुझे पता है कि ये चीज करना जरूरी है आपके साथ। तो कभी कभी आपको मैं बोलता हूं कि ये चीज थोड़ा खोजबीन करना ये जरूरी है आपकी मेंटल मसल बिल्डिंग के लिए। ओके, चलो इस सवाल पे आ जाओ। रेशियो ऑफ वाइन एंड अल्कोहल दिया हुआ है, कितना पार्ट मिक्सचर का रिप्लेस किया जाए, कितना पार्ट मिक्सचर का रिप्लेस किया जाए कि वाइन और अल्कोहल का रेशियो 1:1 हो जाए, बताओ। ठीक है, तो देखिए यहां से वाइन और अल्कोहल की बात हो रही है, मिक्सचर को रिप्लेस करना है किससे? अल्कोहल से। अगर मिक्सचर को अल्कोहल से रिप्लेस करना है तो यहां ऊपर लिखो वाइन, कि वाइन को कम करेंगे, और वाइन को कम करेंगे तो वाइन 11/20 है शुरू में, इसको कम करके मुझे क्या करना है? 1/2 बना देना है। आप कहोगे इस वैल्यू को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 10 कटेगा, यहां 11 है, ये 10 हो जाएगा। आपको दिख रहा है कि 1/11 पार्ट रिप्लेस हो रहा है, यहां से देख रहे हो 1/11 की कमी है, तो आंसर हो गया 1/11 पार्ट रिप्लेस हो रहा है आपका। तो आंसर इज गोइंग टू बी सी, 1/11। क्लियर हुआ भैया? ठीक है, सिंपल 1/11 कि अगर अगर मेरा वाइन 1/11 से रिड्यूस हो रहा है, वाइन तो वापस आया नहीं, ये तभी हो सकता है जब मिक्सचर भी 1/11 से रिप्लेस हो। प्लीज टेल विच टाइप ऑफ बुक इज दैट। ये बेसिकली साइकोलॉजिकल बुक है, एडलेरियन साइकोलॉजी। आपको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ोगे मजा ही नहीं आएगा आपको। जब आपको थोड़ा साइकोलॉजी में इंटरेस्ट होगा तब मजा आएगा। इसलिए आप अभी एग्जाम की तैयारी करो, जो काम
ऑलराइट, होप आई एम ऑडिबल नाउ, या ठीक है। तो देखते हैं जरा, देखते हैं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, बहुत बढ़िया सवाल है। ओके, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छे से आप समझोगे कि प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं मैथ्स में। फॉर्मूला कहां थोड़ा धोखा दे जाते हैं। आप कितने फॉर्मूले रटोगे, हर केस के लिए नया फॉर्मूला होगा। प्रोसेसेस जो होते हैं वो स्केलेबल होते हैं, उनको आप स्केल कर सकते हो। जैसे पहले आप स्टेप 1 पे फोकस करो। एक 800 लीटर का मिक्सचर है और उस 800 लीटर के मिक्सचर को आपने क्या किया, आपने 40 लीटर अल्कोहल से रिप्लेस किया। 40 800 का कितना परसेंटेज है, आपने कहा 5% है। तो पहले स्टेप में आप बोलोगे 5% की कमी आएगी किसमें, अल्कोहल में। आपने 40 लीटर अल्कोहल निकाला और पानी से रिप्लेस कर दिया। तो पहले स्टेप की बात करेंगे तो 5% की कमी आ गई। अब हम यहां पहुंच गए, यहां क्या होगा, अल्कोहल भी होगा, वाटर भी होगा। अगले स्टेप में आपने 80 लीटर मिक्सचर का निकाला और उसको वाटर से रिप्लेस किया। क्या फिर से इक्वल रिप्लेसमेंट है? यस। लेकिन क्या परसेंटेज रिप्लेसमेंट हो रहा है? आप कहोगे यहां पर हमने 80 का 800 के रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो आपने 10% बाहर निकाला और रिप्लेस किया, तो इस स्टेज में 10% हो गया। तीसरे स्टेज में आपने 160 निकाला 800 का। 160 जो 800 का होता है वो 20% होता है, तो यहां पर आप 20% लगा दोगे, कहानी खत्म। लेकिन जो आपका फॉर्मूला है वो आप यहां पर लगा ही नहीं सकते हो। फॉर्मूले में फिर आपको एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर अलग अलग वॉल्यूम निकाले जाएंगे तो फॉर्मूला क्या होगा। तो उसमें 1 - x1 अपॉन वी टोटल, 1 - x2 अपॉन वी टोटल, 1 - x3 अपॉन वी टोटल करके फॉर्मूला बनेगा। लेकिन अगर आपको सीधे सीधे प्रोसेस पता है तो आपको पता है हर स्टेज में इक्वल रिप्लेसमेंट है। हम देखेंगे मिल्क मतलब मिक्सचर का कितना परसेंटेज बाहर गया और वाटर से रिप्लेस हुआ, तो अल्कोहल की क्वांटिटी कितने परसेंट डिक्रीज होती रहेगी। ये आपने लिख लिया। अब आपका ये सवाल हो गया और आपका जो इनिशियल अल्कोहल है वो कितना है, 800 लीटर है। तो 800 से शुरू करो और इतना परसेंटेज डिक्रीज कर दो और देख लो हमारी वैल्यू कितनी बची, वही आपका आंसर है। ठीक है, तो अब सवाल आपका ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब हम ये काम कर सकते हैं कि अब हम रेशियो यूज कर लें। 5% का मतलब होता है 20 का 19 हो जाना। 5% डिक्रीज का मतलब होता है 20 का 19 हो जाना। 10% डिक्रीज का मतलब होता है 10 का 9 हो जाना। 20% डिक्रीज का मतलब होता है कि 5 का 4 हो जाना। तो कुल मिला के ये वैल्यू का मतलब होता है कि मेरे पास एक वैल्यू है 1000। 20 इंटू 10 इंटू 5 का मतलब होता है 1000। 19 इंटू 9 अगर आप करते हो तो ये वैल्यू होती है 171। और उसका हमें क्या करना है, 4 गुना। किसी भी चीज का 4 गुना करना है तो डबल करके फिर से डबल कर दो, या फिर ऐसे कर लो 4 × 9 4, 4 × 7 28, 4 × 9 4 2 8, 4 2 6, ऐसा हुआ। ठीक है, अब क्या करना है हमको, ये वैल्यू हमें 800 रखनी है। यहां 800 दिया हुआ है, तो ये वैल्यू अगर 800 रखनी है तो कैसे रखेंगे, हम इस वैल्यू को सिंपली 0.8 से गुणा कर रहे हैं। अगर इस वैल्यू को हम 0.8 से गुणा कर दें तो ये 800 बन जाएगा। तो इधर भी 0.8 से गुणा कर दो, यही आपका आंसर हो गया। तो 8 चौके 32 हो गया, 8 28 64 और 3 67 हो गया, 8 6 48 और 6 54 हो गया। तो ये 547.2 आपका आंसर आ गया। आप पहले भी लगा सकते थे कि 0.8 से गुणा करेंगे तो अंत में यूनिट डिजिट 2 आएगा, तो ऐसे करके ए लगा सकते थे। तो आपने क्या किया, यहां पर आपने आंसर लगा दिया ए, 572.47.2, ये आपका आंसर होगा। ओके, क्लियर? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कितने लोगों को समझ में आया? ओके, हाँ जी, चलो 34वां सवाल के बाद हम आते हैं 35वां सवाल पे। ध्यान से देखिएगा सवाल। एक वेसल है, उसमें 300 लीटर प्योर मिल्क है। 20 लीटर मिल्क को आपने रिप्लेस किया पानी से, फिर 50 लीटर को रिप्लेस किया पानी से, फिर 80 लीटर को रिप्लेस किया पानी से। बताओ रेशियो मिल्क और वाटर का अंत में कितना होगा। प्योर मिल्क से आपने शुरुआत करी है, प्योर मिल्क से। एक सवाल आपको अगर थोड़ी देर पहले अगर याद हो तो मैंने आपको यह बोला था कि जो रेशियो होता है मिल्क और वाटर का वो इनिशियल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है,
वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना तुमने परसेंटेज डिक्रीज किया है या कितना तुमने फ्रैक्शनल डिक्रीज किया है। हम बात करते हैं रेशियो की। अगर याद है आपको एक केस समझाया था कि इनिशियल क्वांटिटी कुछ भी हो, अगर परसेंटेज डिक्रीजेस सेम है तो भैया आंसर सेम आएगा रेशियो। तो उसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे, जब आप 20 लीटर को रिप्लेस कर रहे हो तो उसका मतलब हुआ आपने -20/300 किया, और -20/300 का मतलब होता है -1/15। तो पहले स्टेज पे -1/15 हो रहा है, दूसरे स्टेज पे आप यही काम कर रहे हो 50/300, और 50/300 का मतलब होता है -1/6। तो दूसरे स्टेज पे हमारा -1/6 हो रहा है। तीसरे स्टेज की बात करेंगे तो 80 लीटर का रिप्लेसमेंट आप कर रहे हो, तो ये वैल्यू जो मेरी हो रही है, ये वैल्यू हो रही है मेरी सिंपली -4/15। ठीक, ये आपके 3 फ्रैक्शनल डिक्रीज हैं। आप कहोगे अगर ऐसा है तो हम रेशियो कैसे लिख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। आपने कहा कि हम शुरुआत कर रहे हैं प्योर मिल्क से, तो यहां हमारा प्योर मिल्क है, यहां हमारा प्योर वाटर है, और देखो कैसे हम लिखेंगे। आप सबसे पहले कहोगे मिल्क और टोटल का रेशियो हम कैसे लिखेंगे, या मिल्क हमारे पास जो शुरू में था बाद में कितना हो जाएगा, इसके बारे में सोचते हैं। तो आपके पास 15 जो मिल्क था वो पहले 1/15 से डिक्रीज होगा तो 14 होगा, दूसरे स्टेज में मेरा 6 जो है वो 5 हो जाएगा, तीसरे स्टेज में मेरा 15 जो है वो 4/15 से डिक्रीज होके 11 हो जाएगा। तो ये हमारा इनिशियल मिल्क है और ये हमारा क्या है, फाइनल मिल्क है, एक तरह से आप समझो। अब इनिशियल मिल्क क्या है, टोटल वॉल्यूम है। इनिशियल मिल्क टोटल वॉल्यूम है क्योंकि शुरू में खाली मिल्क ही था, और ये हमारा बचा हुआ मिल्क है। तो हम इसको करते हैं, देखो 15 छक्के 90, और 90 को हम 15 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1350 आई। या हम एक काम और भी कर सकते हैं इस स्टेज में, अगर आपको ध्यान हो, क्योंकि अल्टीमेटली इसका गुणा करना है, इसका गुणा करना है और रेशियो निकालना है। तो हम 5 से इसको काट सकते हैं, 5 तियां 15 बनेगा। फिर हम 2 से इसको काट सकते हैं, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6 बनेगा। तो 3 त्रिका 9, 15 9 या 135 बना यहां पर, और ये वैल्यू मेरी कितनी हो गई, 7 × 11 77। अब देखो एक तरह से आपको मिल गया कि मिल्क अपॉन टोटल का जो रेशियो है, जो इनिशियली टोटल था वो 77/135 है। तो मिल्क तुम्हारा 77 होगा, बाकी जो बचा वो क्या होगा, पानी होगा। तो 77 में क्या जोड़ने से 135 आएगा, आप खुद देख लो, 58 जोड़ने से 135 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 77/58। हमें यहां 300 लीटर जो शुरू में दिया हुआ है उसका ये इस्तेमाल करना है कि कितना परसेंटेज या फ्रैक्शनल डिक्रीज है, बस इसके लिए यूज करना है, बाकी कुछ नहीं करने का। बाकी आपका आंसर सीधे ऐसे आ गया, सी ऑप्शन 77/58। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, 36वां सवाल कह रहा है आपसे कि एक सॉल्यूशन है, उसमें 25% अल्कोहल है, 60% पेट्रोल है और 15% वाटर है, यानी 3 कंपोनेंट है, अल्कोहल, पेट्रोल और वाटर। इस 30% के सॉल्यूशन को, इसके 30% को, 30% ऑफ दिस सॉल्यूशन का मतलब कह रहा है कि 30% वॉल्यूम का, मतलब यहां जितना क्वांटिटी रिप्लेस की जा रही है वो परसेंटेज में दी हुई है 30%, उसको आप अल्कोहल से रिप्लेस कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि जो सॉल्यूशन है उसमें जो 4/7 है उसको रिप्लेस कर रहे हैं आप पानी से। पहला स्टेज अल्कोहल से रिप्लेसमेंट, दूसरा स्टेज पानी से रिप्लेसमेंट। आपको बताना है पेट्रोल का परसेंटेज मिक्सचर में क्या होगा। अब यह सवाल जिसको लॉजिक नहीं क्लियर है लगा ही नहीं पाएगा। यहां आप ध्यान से देखो, चाहे तुमने अल्कोहल से रिप्लेस किया, चाहे तुमने पानी से रिप्लेस किया, पेट्रोल किसी भी स्टेज में रिप्लेस नहीं हुआ। मिक्सचर में 3 कंपोनेंट हैं, पेट्रोल, अल्कोहल, वाटर। एक स्टेज में अल्कोहल से रिप्लेस हुआ, मिक्सचर निकाला तुमने 30%, अल्कोहल डाल दिया। अगले स्टेज में आपने 4/7 मिक्सचर का निकाला, पानी डाल दिया। पेट्रोल का क्या हुआ, 2 बार डिक्रीज हुआ। कितने से लिख देते हैं, पहले डिक्रीज हुआ आपका 30% से, क्योंकि 30% मिक्सचर निकाल के अल्कोहल डाला, फिर डिक्रीज हुआ 4/7 से। ठीक, इनिशियली पेट्रोल कितना है तुम्हारा, इनिशियली पेट्रोल मेरा 25% है, यहां 25 लिखो, परसेंटेज यहां नीचे लिखो, क्योंकि ये परसेंटेज यहां भी लगा रहेगा, यही मुझे निकालना है। क्या करते हैं, इसको जो दिया हुआ है वही कर देते हैं। ठीक है, तो जो पेट्रोल हमारा 60% है, 60 है,
तो 60 लिखो यहां पर। अब इसको 30% से कम करो तो ये बन गया 42। 42 को 4/7 से कम करो तो 7 छंग 42, 6 चौके 24 कम हुआ, यहां आ गया 18। आपका आंसर हो गया 18%। आप कितना भी फॉर्मूला रटते हो, आप खुद देखो फॉर्मूला फंसा देगा आपको, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, बिकॉज अगेन एक शब्द बोल रहा हूं, सुन लो, इसको नोट कर लेना। प्रोसेस और लॉजिक स्केलेबल होते हैं, मतलब आप सिचुएशन चेंज हो जाएगी उसके हिसाब से आप उसको स्केल कर पाओगे, क्योंकि आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, क्लैरिटी है, तो स्केल कर लोगे, आप वहां भी अप्लाई कर लोगे। फॉर्मूलाज आर नॉट स्केलेबल। डिफरेंट सिचुएशंस के लिए आपको डिफरेंट फॉर्मूला चाहिए, तो यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन फॉर्मूलाज इन अरिथमेटिक। हाँ, कुछ फॉर्मूलेज यूजफुल हैं, वो एक अलग पॉइंट है, कुछ यूजफुल हैं उनको यूज करेंगे, बट अदरवाइज फंडामेंटल्स को समझना है। जितना बढ़िया समझोगे उतना ही बढ़िया आप अप्लाई करोगे। जिससे सवाल है कि यहां पेट्रोल पे सक्सेसिव डिक्रीज लगा, क्योंकि एक बार अल्कोहल से रिप्लेसमेंट, एक बार पानी से, हमें कोई टेंशन नहीं, पेट्रोल दोनों बार कम होगा। लॉजिक वही है जो हमने एक्सप्लेन किया, जो हमने पढ़ा पहले, उसी के बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। एक वेसल है, उसमें 20% डीजल है, 35% केरोसिन है, 15% पेट्रोल है, 30% पानी है। इस सॉल्यूशन का 10% आपने रिप्लेस किया डीजल से, 15% जो ऑप्टेन सॉल्यूशन है उसको आपने रिप्लेस किया केरोसिन से, 5% रिमेनिंग सॉल्यूशन का आपने रिप्लेस किया पेट्रोल से। आपको बताना है कि जो परसेंटेज ऑफ वाटर मिक्सचर में है वो कितना है। डीजल, केरोसिन, पेट्रोल एंड वाटर, 4 चीजें हैं, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, वाटर। 10% को आपने डीजल से रिप्लेस किया, 15% को आपने केरोसिन से रिप्लेस किया, ठीक है, और फिर 5% को आपने रिप्लेस किया पेट्रोल से। क्या रिप्लेस नहीं किया गया? पानी। राइट और रॉन्ग? यस। यहां पानी रिप्लेस नहीं हुआ है, तो पानी लगातार डिक्रीज करेगा। यहां पानी के रेस्पेक्ट में परसेंटेज डिक्रीज लगाएंगे। लिखो पानी कितना है शुरू में, 30, यहां लिखो परसेंटेज, और देखो क्या हो रहा है। एक बार आपने 10% किया, एक बार आपने 15% किया, एक बार आपने 5% किया, यही किया ना, 3 चीजें, तो तीनों बार पानी क्या होगा? डिक्रीज होता रहेगा। तो कर लेते हैं यार, 30 को 10% से डिक्रीज किया, 27 हो गया। 27 फिर 15% से डिक्रीज होगा, तो लिखो जरा 15% ऑफ 27 कितना होता है। तो 15% ऑफ 27 अगर आप लिखते हो तो ये होगा 2.7, 10% होगा, और 5% होगा 1.35। जोड़ेंगे तो मिलेगा मुझे 2 1 3 4.05 मिलेगा, 4.05 मिलेगा। अब ये वैल्यू अगर 4.05 मिलेगी तो इसमें 4.05 की कमी आ गई, और 4.05 की अगर कमी आई तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 22.95 हो गई। अब इस 22.95 को मुझे 5% से कम करना है, तो ये तो समझ में आ गया कि यार देखो मेरा आंसर जो है वो डी होगा, क्योंकि अगर 5% की कमी आप और करोगे तो 10% आपका, ये वैल्यू 23 के आसपास है, ध्यान से देखिएगा, 23 के आसपास है, तो अगर 5% में निकालूंगा तो वो वैल्यू 1.15 के आसपास आएगी। तो अगर इस पर रफली 1.15 कम करोगे आप तो ये वैल्यू 22.8 के आसपास आ जाएगी, सॉरी 21.8 के आसपास आ जाएगी। तो 21.8 के आसपास की जो वैल्यू है वो डी है, डी करेक्ट हो गया। हाँ जी, डी इज राइट आंसर हियर। खत्म हो गया सवाल, ठीक है। 38वां सवाल देखते हैं। एक वेसल है, इसमें प्योर मिल्क है, 8 लीटर मिल्क का रिप्लेस किया आपने पानी से, और इस प्रोसेस को आपने 2 बार और किया। इससे क्या है, जो फाइनल रेशियो है मिल्क और वाटर का वो 27:37 है। आपको बताना इनिशियल क्वांटिटी मिल्क की क्या है, देखो समझना इसको। यहां पर जो मिल्क की वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू टोटल वो क्या है? 27/64 है। यानी इनिशियली जो भी था, बाद में जो मिल्क बचा है वो 27/,
64 हो गया इनिशियल क्वांटिटी का। तो मान लेते हैं इनिशियल क्वांटिटी 64 है, तो अभी कितना बचा 27। अब एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसको समझना। आपको पता है सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज होगा, हर बार 8 लीटर निकाला गया है, उसी को रिप्लेस किया गया है। तो हम यहां बोलेंगे कि 3 बार अगर हुआ है तो आपको साफ साफ महसूस हो रहा है ना कि 4 क्यूब बिकम्स 3 क्यूब, यानी हर एक स्टेप पे जब 4 3 होगा तभी 3 बार के बाद ये 4 क्यूब 3 का क्यूब बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हर स्टेप में 4 3 हो रहा है। हर स्टेप में अगर 4 3 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1/4 का रिडक्शन हो रहा है हर बार। 1/4 मिक्सचर का निकाल रहे हैं हम हर बार, इसका यही मतलब हुआ। मिक्सचर का अगर 1/4 निकाल रहे हैं तो 1/4 इंटू मिक्सचर की क्वांटिटी आप x मान लो। ये वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से 8 लीटर के बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है हर बार 8 लीटर निकाल रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 32 लीटर। आंसर क्या हो गया बी, 32 लीटर। ओके, क्लियर है। 15 10 5 जल्दी होगा शायद, इतना जल्दी भी नहीं होगा, फिर भी ट्राई कर लेना। वो आसान है, आप अप्रोक्सीमेट करोगे तो टाइम थोड़ा ना ले रहा है ना। इफ यू डू लिटिल अप्रोक्सीमेशन इट इज टू क्विक। 23 के आसपास, फिर 1.15 कम होगा, 21 दशमलव कुछ होगा, ये साफ साफ दिख जाएगा। एक ही ऑप्शन है बी 32। ठीक है, 39वां सवाल देखो। एक वेसल है, 63 लीटर प्योर एल्कोहल है, x लीटर आपने रिप्लेस किया। इस प्रोसेस को आपने एक बार और रिपीट किया, यानी टोटल 2 बार किया। रेशियो जो है वो 36:13 हो गया। 36/13 अगर आप देखते हो तो ये 36/49 की इक्विवेलेंट है अगर हम बात करते हैं एल्कोहल अपॉन टोटल की, और एल्कोहल को वाटर से रिप्लेस कर रहे हो। तो अगर आप इनिशियली ये मान लो कि मेरे पास एल्कोहल 49 था, तो अभी एल्कोहल कितना बचा, 36 बचा। ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। 2 बार में ऐसा हुआ है तो हर एक स्टेप में 7 मेरा 6 हुआ है, यानी आप करो हर एक स्टेप में 1/7 की कमी आई है। 1/7 की कमी अगर हर स्टेप में आई है तो मान लेते हैं इनिशियल वॉल्यूम x है, तो x/7 की कमी आई है। और आपको x दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम आपको 63 दिया हुआ है, तो इनिशियल वॉल्यूम अगर मेरा 63 लीटर है, हर स्टेप में 1/7 की कमी आई है, तो हर स्टेप में आपने 9 लीटर निकाल के रिप्लेस किया है। ये ऑप्शन, हर स्टेप में आपने 9 लीटर निकाल के रिप्लेस किया है, तो हम कह सकते हैं मेरा ऑप्शन ए करेक्ट है। क्या किसी को किसी भी प्रकार की शंका है यहां पर? आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए 9 लीटर इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। 40वां सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि एक वेसल है जिसमें मिल्क 16% है टोटल मिक्सचर का। मिल्क 16% टोटल मिक्सचर का है। कुछ क्वांटिटी मिक्सचर की आपने पानी से रिप्लेस की और इस प्रोसेस को एक बार और किया, यानी 2 बार किया। नाउ मिल्क इज 9% ऑफ टोटल मिक्सचर। फाइंड द क्वांटिटी विच वाज ड्रॉन ऑफ टोटल मिक्सचर वाज 20 लीटर। टोटल मिक्सचर 20 लीटर का है, आपको बताना है हर बार कितनी क्वांटिटी रिप्लेस की गई है निकाल के। तो आप एक बात बताओ कि शुरू में 16 था परसेंटेज में, 2 बार आपने ये काम किया और ये वैल्यू 9 हो गई, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 16 मेरा 9 हो गया। 16% अगर 9% हो गया टोटल का, टोटल तो सेम ही होगा, टोटल सेम ही होगा ना, टोटल वॉल्यूम, क्योंकि रिप्लेसमेंट हुआ है इक्वल। तो आप कुल मिला के यही कह रहे हो कि 16 9 हो गया 2 बार में, तो ये वैल्यू इक्विवेलेंट है 4 स्क्वायर मेरा 3 स्क्वायर हो गया, यानी हर स्टेप में मेरा 4 3 हुआ है, यानी मेरी 1/4 की वैल्यू निकाल के रिप्लेस की गई है। 1/4 का रिडक्शन है, तो 1/4 का रिडक्शन है और टोटल वॉल्यूम शुरू में 20 लीटर दिया है, यानी आपने 5 लीटर निकाल के रिप्लेस किया है। आंसर क्या हो गया? सी। आंसर हो गया आपका सी। ओके, तो आशा करता हूं कि आपको इक्वल रिप्लेसमेंट तमीज से समझ में आ गया है और आप इस तरह से इन सवालों को करना शुरू करेंगे, ना कि फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, और ये बहुत कन्वीनियंट और आसान है। कोई और तरीका आप लगाओगे वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तुम्हारे लिए। बहुत सिंपल है, एक बार समझ गए ना, तो ये तरीका सबसे आसान है इक्वल रिप्लेसमेंट का। ठीक है, तो आशा करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी, और अगर मेरी बात आपको समझ में आई होगी तो आपको इक्वल रिप्लेसमेंट में प्रॉब्लम होगी नहीं। आज सवाल हम इतने ही करेंगे, ठीक है, और आगे की जो चर्चा है वो हम लोग कल शुरू करेंगे, कल की क्लास में। एक सवाल मैंने आपको होमवर्क दिया है, ईमानदारी से कर लेना, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो मैं अभी करवा दूंगा। फिर क्या कहते हो, करवा दूं? करवा दूं?
चलो करवा ही देता हूं। कहां था वो सवाल, कहां छोड़ा था? अच्छा एक गैप, ये था ना, ठीक है। आओ जल्दी से देख ही लो, कम से कम 40 तक का हिसाब किताब बराबर रहेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है ये, बस मैंने आपको खूब घुमाया अननेसेसरी, क्योंकि मेरा मन कर रहा था। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि चीजें कई बार इतनी ऑब्वियस होती हैं और वो भी आपसे मिस हो जाती हैं, इसलिए कंफ्यूज कर रहा था मैं आपको। ये इतना सिंपल सवाल है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। ये जो लाइन लिखी है, ये लोग ये लाइन देख के पगला जाते हैं। पहले इसको हटा दो। आप मुझे ये बताओ कि 30 लीटर मिक्सचर तुमने अगर निकाल दिया, जो बचेगा मिक्सचर, उसमें क्या मिल्क और वाटर का रेशियो 3:5 ही रहेगा? यस, ये रेशियो 3:5 ही रहेगा, ये तो नहीं बदल जाएगा। 30 लीटर तुमने निकाल दिया है, बस इतना ध्यान रखना। जो रेशियो रहेगा वो थोड़ा सा बदल जाएगा, वो तो यही रहेगा। अब तुमने क्या किया है, इसमें पानी जोड़ा है, और इसमें जब तुमने पानी जोड़ा है तो ये रेशियो 3:16 हो गया है। अच्छा, जब तुमने यहां से यहां पानी जोड़ा तो क्या तुम्हारा जो मिल्क है वो बदलेगा? नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि यहां से यहां तो तुमने सिर्फ पानी जोड़ा है, तो मिल्क बदलेगा? नहीं बदलेगा। और मिल्क यहां भी 3 दिख रहा है, यहां भी 3 दिख रहा है, यानी मल्टीप्लायर सेम हो गए। वाटर में कितना एडिशन हुआ? 8 यूनिट का। ये जो 8 यूनिट का एडिशन है, ये आप कह रहे हो 15 लीटर के बराबर है, क्योंकि अगर ये 15 लीटर के बराबर नहीं होगा तो 15 लीटर वाटर कैसे ऐड हुआ? मिल्क सेम है, यानी आपने जो 8 यूनिट पानी जोड़ा है वो 15 लीटर के बराबर है। मल्टीप्लायर मिल गया तुम्हें, 8 यूनिट 15 लीटर के बराबर। अब यहां अगर आप ध्यान से देखते हैं तो टोटल वॉल्यूम कितना है? 8 यूनिट का है, तो ये टोटल वॉल्यूम अभी कितना हो गया? 15 लीटर हो गया कि नहीं हो गया? यस। तो अभी अगर टोटल वॉल्यूम 15 लीटर हो गया, इनिशियली कितना था? 15 लीटर। ये वॉल्यूम बचा है 30 लीटर निकालने के बाद, क्योंकि ये स्टेज क्या है? 30 लीटर निकल जाने के बाद की स्टेज है। अगर ये 30 लीटर निकल जाने के बाद की स्टेज है तो 15 लीटर तो अभी है मेरे पास, और 30 लीटर जो निकल गया था वो जोड़ देते हैं, तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था? 45 लीटर। दैट इज योर आंसर। ये चीज हमने कई बार करी है रेशियो में, कि एक कंपोनेंट सेम है। इवन मैंने मिक्सचर का एग्जांपल लेके आपको रेशियो में सिखाया था कि जब पानी नहीं बदल रहा है, जब मिल्क नहीं बदल रहा है, तो ऐसे होता है, मुझे अच्छे से याद है। यहां बस ये जो पॉइंट है कि 30 लीटर मिक्सचर निकाल दिया गया, उससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब निकाल दो 30 लीटर, 30 निकालने के बाद जो बचा है वहां रेशियो क्या है? 3:5 ही तो है। उसमें के आगे की कहानी देख लो, बाद में 30 लीटर जोड़ दो। क्लियर है कि नहीं? यस, होप इट मेक्स सेंस। दैट्स द आंसर एंड दैट्स हाउ सिंपली इट कैन बी डन। ठीक है, तो अब 40 क्वेश्चन का हिसाब किताब हो गया हमारा, तुम्हारा पूरा का पूरा। ठीक है, कल आना, कल हम इसकी कहानी आगे बढ़ाएंगे, और भी जो वेरिएशन है मिक्सचर में वो हम देखेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मौज करिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।